आज हम कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत पार्ट 3 अम्बा और भीष्म के विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने और इस पर आधारित प्रश्नों को तैयार। अम्बा और भीष्म यानी कि भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर और चित्रांगद के लिए विवाह के लिए काशी नरेश की पुत्रियों को लेकर आए। शतपति के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमारों का स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए, परंतु वह स्वयंवर में सम्मिलित होने की में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म और हत्याएं कसी जाने लगी, मानो कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब, उनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं का बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोम देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपनी पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उन्होंने लूटने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्या को लेकर के हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर के विवाह की सब सारी तैयारियाँ होने के बाद कन्या को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सोम देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है, इसलिए आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उनकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के राज के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कराया। अम्बा और अपने मनोनीत पर सोमराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ने माना। उन्होंने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और मुझे बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए वह अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल का सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा,
वत्सराज साल्व अम्बा का को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा ने इधर ही रही न उधर की। कोई और रास्ता न देख भीष्म से बोली, गंगे मैं तो दोनों तरफ से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। पर भीष्म ने इस बात पर ध्यान से सुनी बात और प्रतिज्ञा याद दिलाकर बोले, आपकी प्रतिज्ञा मैं तो तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया, अम्बा की सोमराज साल के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने बीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोमराज से साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोमदेश के बीच ठोकरें खाती रही। उससे उसके सारे दुख का कारण भीष्म ही समझा गया। उन पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रतिहिंसा की और उन्होंने जलने लगी। भीष्म ने से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, उनको बहुत दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी ने उतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे और शत्रुओं से एकदम निराश होकर के अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी तुम परशुराम से पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने सह्याद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास पहुँचे और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या में के जानकार भी दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, पर फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो तुम मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। अब अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर के फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप धारण कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के साथ आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म तो यह मालूम था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण कर लिए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे देख करके अर्जुन ने भीष्म पर हमला किया। अंत में उन पर विजय प्राप्त की। भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए और जब तक अम्बा का क्रोध शांत हो गया।